हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 152 एवं 153 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 152 में दिया हुआ है एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट, यानी इंडियन एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना, इंडियन एजेंट को एनलिस्ट करना यानी रजिस्टर करना। यहाँ एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट का मतलब हुआ। तो इसमें दिया हुआ है, बेसिकली इस रूल में दिया हुआ है कि जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसे अगर फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में, ठीक है, इन दैट केस उस केस में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है एनलिस्ट करेगी किसको? एनलिस्ट करेगी इंडियन एजेंट को। किसको एनलिस्ट करेगी? इंडियन एजेंट को एनलिस्ट करेगी। अब बेसिकली जो है एनलिस्ट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना, और इंडियन एजेंट का क्या मतलब हुआ? तो इंडियन एजेंट का मतलब यहाँ है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, ठीक है। यानी फॉरेन कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में उसको बोलेंगे इंडियन एजेंट, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी? इंडियन एजेंट को अपने यहाँ एनलिस्ट कर लेगी यानी रजिस्टर कर लेगी। और ये जो इंडियन एजेंट है वो क्या करेगा? तो वो जो है फॉरेन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे कोटेशन देगा। क्या करेगा? बिहाफ पे क्या करेगा? कोट करेगा, ठीक है। यहाँ फॉरेन प्रिंसिपल्स वर्ड आया है। फॉरेन प्रिंसिपल से यहाँ मतलब है फॉरेन कंपनी से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रूल 152 में क्या दिया हुआ है। रूल 152 में दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो इंडियन एजेंट को अपने यहाँ रजिस्टर करेगी, और वो जो इंडियन एजेंट है वो ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल्स वो क्या करेगा? कोटेशन देगा, ठीक है। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो रूल है हमारा 153 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 153 में रिजर्व्ड आइटम्स, अदर परचेज प्राइस प्रीफरेंस पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 153 में 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में दिया हुआ है रिजर्व्ड आइटम्स। तो बेसिकली इसमें क्या है? तो इसमें है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर दी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो है कुछ आइटम्स को, ठीक है, रिजर्व कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर दी है? रिजर्व कर दी है सम आइटम्स, ठीक है, सम आइटम्स को रिजर्व कर दी है। वो कौन कौन सा आइटम है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व कर दी है सम आइटम्स को। वो कौन कौन सा आइटम्स है? तो आइटम्स है हैंड स्पन, ठीक है, और क्या है? तो हैंड वूवन आइटम्स है, ठीक है। ये आइटम्स है। तो इस आइटम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दी है? रिजर्व कर दी है, ठीक है। अगर जैसे किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर हैंड स्पन और हैंड वूवन आइटम्स चाहिए तो वो किससे लेगा? उसको एक्सक्लूसिवली केवीआईसी से ही लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? केवीआईसी से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। केवीआईसी क्या है? केवीआईसी है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका नाम है, ठीक है। ये केवीआईसी, ठीक है, केवीआईसी से ही खरीदना पड़ेगा। अगर किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को हैंड स्पन और हैंड वूवन आइटम्स चाहिए तो एक्सक्लूसिवली केवीआईसी से ही
खरीदना पड़ेगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, डायरेक्शन इशू कर रखी है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, उसको देखते हैं, वो कौन सा पॉइंट है। तो इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे एक तो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को हैंड स्पन और हैंड वूवन आइटम चाहिए तो वो कहाँ से खरीदेगी, KVIC से ही खरीदेगी। और दूसरा है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, ठीक है, जितना भी टेक्सटाइल आइटम्स का ज़रूरत पड़ेगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जितना भी टेक्सटाइल आइटम्स प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, करेगी उसका जो है 20%, उसका जो है 20% जो है उसको क्या करना पड़ेगा, हैंडलूम, ठीक है, हैंडलूम ओरिजिन आइटम्स खरीदना पड़ेगा। ठीक है, खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इसमें दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जो भी टेक्सटाइल आइटम्स का प्रोक्यूरमेंट करना है तो उसका 20% वो क्या करेगा, हैंडलूम ओरिजिन आइटम्स उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो हैंडलूम जो आइटम्स है वो कहाँ से खरीदेगा, तो जो हैंडलूम आइटम्स है, हैंडलूम, ठीक है, आइटम्स है वो कहाँ से खरीदेगा, तो वो खरीदेगा KVIC से खरीदेगा। और किससे खरीद सकता है, KVIC से खरीदेगा, और खरीद सकता है, और किससे खरीदेगा, तो और खरीद सकता है हैंडलूम क्लस्टर से। किससे, हैंडलूम क्लस्टर से भी खरीद सकता है। इसमें कौन क्या क्या आता है, तो इसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। और क्या क्या आता है इसमें, तो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन है वो आता है। ठीक है, वो आता है। और क्या आता है इसमें, तो और आता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्या आता है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, और आता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप आता है। और प्रोड्यूसर कंपनीज और कॉरपोरेशन आता है, प्रोड्यूसर कंपनीज और कॉरपोरेशन आता है। और इसमें लास्ट है वीवर्स भी आता है, क्या आता है, वीवर्स हैविंग पहचान कार्ड, वो भी आता है। ठीक है, तो 153 में बेसिकली क्या है, क्या दिया हुआ है, तो 153 का जो पहला पॉइंट है, इसमें कुल 3 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या की है, तो हैंड स्पन और हैंड वूवन जो आइटम्स है वो जो है एक्सक्लूसिवली KVIC से ही खरीदना पड़ेगा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। पहला तो ये है। और दूसरा दिया हुआ है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जितना भी आइटम्स, टेक्सटाइल्स आइटम्स खरीदना है तो उसका 20% है वो हैंडलूम ओरिजिन प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ेगा। और वो हैंडलूम ओरिजिन प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली कहाँ से खरीदना पड़ेगा, या तो KVIC से खरीदे या हैंडलूम क्लस्टर्स से खरीदे। तो हैंडलूम क्लस्टर्स में क्या क्या आ गया, तो हैंडलूम क्लस्टर्स में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉरपोरेशन, वीवर्स हैविंग पहचान कार्ड, ये सब जो है हैंडलूम क्लस्टर्स में आ गया। ठीक है, तो इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा 2 नंबर, क्या है, 153 का 2 नंबर पॉइंट है। 153 के 2 नंबर पॉइंट में है क्या है, MSME प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। बेसिकली MSME जो है, MSME के लिए जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो MSME 2006 का जो सेक्शन 11 है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो MSME के प्रोत्साहन के लिए क्या करेगी, MSME के प्रोत्साहन के लिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी बनाएगी। क्या बनाएगी, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी
बनाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, एमएसएमई एक्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, और जो है इसी जो एमएसएमई का जो ये एक्ट है, इसी एक्ट के रेफरेंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या की है, वो एक जो है प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी 2011 बनाई है। क्या है, एक प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, एमएसएमई प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी क्या बनाई है, 2011 बनाई है फॉर एमएसएमई। ठीक है, फॉर एमएसएमई जो है 2011 की प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी बनाई है। और इस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो इस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में जो दिया हुआ है, एमएसएमई जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, ठीक है, 2011 वाली जो गवर्नमेंट बनाई है, उसके हिसाब से क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, वो क्या करेगी, वो जो है 25% आइटम्स जो है ना, वो कहाँ से खरीदेगी, प्रोक्यूर करेगी कहाँ से, प्रोक्यूरमेंट करेगी फ्रॉम एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई से प्रोक्यूरमेंट करेगी। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। दूसरा है, इसी में दिया हुआ है कि एमएसएमई को क्या है, अर्नेस्ट मनी नहीं देना होगा। क्या देना होगा, अर्नेस्ट मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, या बिड क्या होता है, बिड जो है, जो बिडिंग का जो फी देना पड़ता है, ठीक है, वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बिडिंग के टाइम पे जो बिडिंग मनी देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें छूट है। और जो है इसी के हिसाब से जो है, जो एमएसएमई को क्या है, एमएसएमई को जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला होता है वो उसमें भी छूट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो ग्राउंड होता है उसमें भी क्या है, छूट है, रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक है, तो एमएसएमई प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है वो 25% आइटम्स क्या करेगी, एमएसएमई से खरीदना है। और एमएसएमई को क्या है, अर्नेस्ट मनी में भी छूट दिया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है उसका, उसमें भी उस प्रोविजन को भी रिलैक्स किया गया है। ठीक है, यानी बेसिकली मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल में ले लेते हैं किसी मिनिस्ट्री को, ठीक है, क्या करना है, चेयर खरीदना है। क्या खरीदना है, चेयर खरीदना है, कितना, मान लीजिए जो है 10 लाख का क्या करना है, 10 लाख का जो है चेयर खरीदना है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख का चेयर खरीदना पड़ना है, तो इसमें से 2 लाख का चेयर जो है ना, उसको कहाँ से खरीदना पड़ेगा, एमएसएमई से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख का चेयर यानी 20%। समझ में आ रहा है, तो ये दिया हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं और इसका जो 3 नंबर पॉइंट है वो देखते हैं। इसका जो 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है प्रमोशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा यह कह सकती है कि एनी, ठीक है, जो भी कैटेगरीज ऑफ बीडर से ही क्या करना है आपको, बीडर से ही क्या करना है आपको, प्रोक्यूरमेंट करना है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट करना है। समझ में आ गया। इसमें बेसिकली दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो क्या करेगी, तो वो जो है लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी, ये बोल सकती है कि जो स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ बीडर्स है उसी से आपको प्रोक्यूरमेंट करना है या उसको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।